जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल बी पॉजिटिव। आज फिर उसी एक हौसले और जज्बे के साथ उन बेसहारों की मदद करते हुए जो कि इस कोरोना काल में बहुत सारे दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जिनकी मदद बहुत सारे लोग कर रहे हैं अपने अपने स्तर से, जिनका जितनी औकात उस हिसाब से वो इन सब व्यक्तियों का मदद ज़रूर कर रहे हैं। मदद करने का मतलब ये हुआ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। राजस्थान के धीर सिंह धाबाई सर हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो अपने मुहिम के तहत जितना उनसे हो सकता है वो खाद्य सामग्री बनवा के जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं, उनको रहने का कुछ घर दिया जा रहा है। और जैसे कि खाना पीना अगर कोई नहीं खा पा रहा है तो उसको खाना गरीबों के पास पहुँचाया जा रहा है। इस वक्त कोई भेदभाव के, कोई जाति धर्म को न देखते हुए इस कार्य को ज़रूर से ज़रूर करें। अपने स्तर पे जितना हो सके उतना ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है कि सब करने लायक ही हों, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ सब लोग करें ही, लेकिन जो इस लायक हों, जो ये हो सकता है कि एक रोटी किसी को खिला सकता है, तो ज़रूर से ज़रूर ऐसी मदद करें दोस्तों। जैसे आप जानते होंगे प्रयागराज में ओम नमः शिवाय शिविर है। वहाँ पे जो भी गरीब भूखे होते हैं उनको रास्ते पे रोक के उनको खाना पीना दिया जाता है। मान लीजिए वो लोग तो ठीक, अच्छी बात है, उनके पास इतना स्कोप है कि वो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब अपने हिसाब से जो थोड़ा बहुत बचे, कुछ भी खाना फेंके ना, उसको गरीबों में दान करें, कपड़ा दान करें। इस वक्त कोरोना काल में बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसी मुहिम के साथ आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों, जैसे कि कला एवं संस्कृति। देखिए, कला एवं संस्कृति में पहले हम मूर्ति के बारे में समझ लेते हैं। जो मूर्ति नहीं होती, मूर्ति की सर्वप्रथम कहाँ मिला था? कुषाण वंश में। कहाँ पे? कुषाण वंश में। और जो सर्वाधिक मूर्ति मिली थी, सर्वाधिक मूर्ति, वो आपका था गुप्त वंश में। किसमें? गुप्त वंश में। ये क्वेश्चन आ चुका है मूर्ति के लिए, है ना, कला एवं संस्कृति में। और जैसे एक क्वेश्चन और आया था, भारत के आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? जाना जाता है भारत के आइंस्टीन, है ना। भारत के आइंस्टीन चरक को जाना जाता है भारत के आइंस्टीन के नाम से। ये हो गया पहला मूर्ति का। दूसरा, ये कला संस्कृति के ही अंतर्गत आता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक तांबे के सिक्के, ये भी कुषाण वंश में है। कुषाण वंश में, है ना। किसमें था? कुषाण। इसके जो राजा थे, राजा कनिष्क थे। कौन था? राजा कनिष्क। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और बताता हूँ। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सीधे आते हैं क्वेश्चंस। जैसे मैंने बताया है कि मूर्ति सबसे ज़्यादा किस में मिला था? गुप्त वंश में। मूर्ति सर्वप्रथम, ये सर्वप्रथम था, है ना। सर्वप्रथम कुषाण वंश में था। सर्वाधिक मूर्ति गुप्त वंश। भारत के आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? चरक को जाना जाता है। सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाण वंश में। इसके राजा कौन थे? राजा कनिष्क थे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताता हूँ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। यूपी पीसी तक में आ चुका है, यूपी पीटी का भी एग्ज़ाम, ये सब चीज़ें आ सकती हैं, है ना। जैसे सबसे शुद्ध सोना, ये भी कुषाण वंश में ही मिला है ना। सर्वाधिक सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, जो सिक्के
शुद्ध सोने के सिक्के थे। ये कुषाण में ही मिले हैं। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड थे, जैसे उसमें सूर्य को क्या कहा जाता था, सूर्य भगवान को क्या कहा जाता था, ये भी आ चुका है ना। जैसे था सूर्य भगवान, सूर्य को क्या कहा जाता था, इनको अपोलो, क्या अपोलो। दूसरा था शिव भगवान को क्या कहा जाता था, डायनोसियस। अब शिव के बाद विष्णु को हेराक्लीज, विष्णु भगवान को हेराक्लीज। इसको नोट कर लीजिए, कुछ और भी चीज़ें हम बता रहे हैं। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। सूर्य को अपोलो, शिव को डायनोसियस, विष्णु को हेराक्लीज, है ना। जो पहली मूर्ति थी, पहली मूर्ति वो गंधार शैली में थी। किसमें? गंधार शैली में, है ना। और सर्वाधिक मूर्ति मथुरा शैली में। कहाँ? मथुरा शैली, आगरा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। छोटे छोटे स्क्रीनशॉट इसलिए लिवाता हूँ कि आपको, ताकि नोट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, है ना। बड़ा बड़ा लिखा है कि फिर नोट्स कराऊँ, आधा समझ में आधा ना समझ में आए। स्क्रीनशॉट लेते रहिए। जैसे देखिए, कुछ और वर्ड से बता दूं मैं आपको। दोस्तों, इस मुहिम से ज़रूर जुड़िएगा। किसी को भूखा नहीं रखना है। अपने तरीके से जितना हो सके, जो भी हो सके अपनी तरफ से हेल्प ज़रूर किया करिए, है ना। जैसे अजंता की गुफ़ा, अजंता की गुफ़ा, है ना। अजंता की गुफ़ा ये किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफ़ा, है ना। उसका एलोरा की गुफ़ा किससे संबंधित था? एलोरा की गुफ़ा ये किस धर्म से संबंधित था? एलोरा की गुफ़ा ये बौद्ध प्लस जैन, है ना, प्लस जैन प्लस हिंदू धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफ़ा, है ना। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। जैसे कई सारे पेपरों में दोस्तों आ चुका है, मिनी ताजमहल किसको कहा जाता है। जैसे एक आया था यूपीपीसीएस में, मिनी ताजमहल, या मिनी ताजमहल का क्या था, या तो दक्षिण भारत का ताजमहल, ऐसे आता है। दक्षिण भारत का ताजमहल किसको कहा जाता है ना। इसका सीधे सीधे जवाब है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। और अपने अपने बीवियों का मकबरा मत समझ लीजिएगा, है ना। उल्टे फुल्टे आप लोग ज़्यादा सोचते हैं। व्हाट्सएप पे जिस तरह मैसेजेस करते हैं, हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा उल्टा सोचते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ज़रूरी है। मिनी ताजमहल किस नाम से पुकारा जाता है? दक्षिण भारत का ताजमहल कौन है? बीबी का मकबरा किसे कहा जाता था, है ना। ये चीज़ें क्वेश्चन आ चुकी हैं। जैसे देखिए, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, फैक्टर आपको आज इसका ख़त्म कर देता हूँ मैं, ताकि कल से कुछ पॉलिटिक्स के भी आपको थोड़ा बताया जाए कुछ। जैसे उत्तर भारत में, उत्तर भारत
है ना। क्या? उत्तर भारत में कौन सी शैली पाई जाती थी? इसका जवाब है नागर शैली। क्या था? नागर शैली। इसमें इस तरीके से मंदिर जो बनता था ऐसे गुंबद बनता था, यूं यूं, फिर ऊपर एक पटाखा, है ना, फिर झंडा। इस तरीके से नागर शैली का चित्र बनता था उत्तर भारत में, है ना। आपको दूसरा बताता हूँ मैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चित्र, ऐसे चित्र दोस्तों, चित्र लिख के आ जाता है कि ये किस शैली संबंधित था, है ना। दूसरा आपका दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में कौन सा? द्रविड़ शैली। द्रविड़, क्या था? द्रविड़ शैली। अब देखिए ये कैसे बनता था। ये ऐसे आता था, फिर ऐसे आता था, फिर ऐसे आता था, फिर ऐसे आता था, फिर ऐसे। ये जो बनता था मंदिर यूँ इस टाइप का बनता था, और नागर शैली में ऐसे बनता था। जो तीसरा इम्पोर्टेंट है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तीसरा है वर्तमान भारत में, अपने वर्तमान भारत में इस वक्त जो शैली है वो बेसर शैली है। कौन सी है? बेसर, बेसर शैली, जो कि आपका नागर और द्रविड़ का मेल है, जो कि नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली का मेल है ना। द्रविड़ शैली का मेल है। अब देखिए इसमें क्या है, इसका दोनों का मिला के जो बनता है मंदिर, वो आपके नागर से जो इस वक्त हम लोग बनता है ना। जैसे कि इसका डिज़ाइन शायद ऐसे होता है, मे बी गलत हो जाए तो उसके लिए समझ लीजिएगा आप लोग। यूँ ऐसे कुछ करके आता है ना, फिर ऊपर पटाखा ऐसे हो जाता है, इस टाइप का, है ना। त्रिभुजाकार, फिर नीचे ईंटा। आप बना लीजिएगा अपने तरह से, वैसे हमको पता है ऐसे ही है जो इस वक्त बन रहा है। पहले फिर समझ लेते हैं, उत्तर भारत में नागर शैली मिलता था, इसकी डिज़ाइन ऐसे बनता था। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली थी, ये ऐसे करके बनता था। वर्तमान में जो भारत का है वो यूं करके बनता था, ऊपर ऐसे करके बेसर शैली। ये नागर शैली और प्लस द्रविड़ शैली का ये मेल था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और देखता हूँ, अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ज़रूर आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, उत्तर भारत, जैसे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। उत्तर भारत में नागर शैली है। कुछ मंदिरों के नाम नोट कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। कला इस संस्कृत में है, दोनों में है ना, उसको भी नोट कर लेते हैं। कोरोना से बिल्कुल बचते रहिएगा दोस्तों, बहुत बुरी स्थिति है। इतने सारे लोग मर रहे हैं, आधे से ज़्यादा तो गलत रिपोर्ट आ रही है कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मर रहे हैं ना। मंदिर के नाम बता देता हूँ मैं आपको, जैसे लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर, है ना। और कुछ इम्पोर्टेंट है मंदिर आपका नाम, जैसे ये लिंगराज भुवनेश्वर में पड़ेगा। किस कहाँ? भुवनेश्वर में, ये पहला मंदिर है ना। दूसरा मंदिर आपका है आपका ये हो गया सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क, है ना। इसको आप लोग जानते हो, कोणार्क बहुत सारे उसमें आ गया, जिसको ब्लैक पगोड़ा कहते थे। क्या? पगोड़ा, ये आ चुका है पेपर में। ब्लैक पगोड़ा नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? ठीक है। आपका तीसरा नंबर आता है जगन्नाथ मंदिर, जो कि बहुत फेमस है। जगन्नाथ मंदिर, ये तो पता ही है, पुरी में। हाँ, इम्पोर्टेंट मंदिर बता रहे हैं जो कई बार आ चुका है।
अक्षरधाम मंदिर दिल्ली, अक्षरधाम मंदिर कहाँ? दिल्ली। अच्छा, पूरी वाला जो मैंने बताया इसको वाइट पगोड़ा कहते हैं, वाइट पगोड़ा, है ना। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। अब पांचवा नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा, नहीं इसको मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु, क्या है? तमिलनाडु, ठीक। छठवें पे आते हैं, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, है ना। एक सातवां जो कई आ चुका है आपका, दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर आपका देवगढ़ झांसी में पड़ता है। ये कहाँ? देवगढ़ झांसी में पड़ता है ये, ठीक। इतने सारे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिरों के नाम है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए, उससे प्रॉफिट आप लोग का ही है। जैसे देखिए कुछ पॉइंट और था, उसको भी नोट करा देता हूँ मैं। इसके बाद दोस्तों कुछ दिन के लिए हिस्ट्री थोड़ा साइलेंट रहेगा, लेकिन आपका पॉलिटी के क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे। और ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपको रीट और उसमें यूपी टेट में ही आए, ये हर जगह यूपीएसआई की पेपर भी होने वाला है, उसमें भी आ सकता है ये चीज़ें, है ना। जैसे था नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त, इसका वो था कुमारगुप्त, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन था इसके? धर्मपाल, है ना। अच्छा, इसमें क्या थे? बौद्ध धर्म की शिक्षा था, ये बौद्ध धर्म का शिक्षा था, है ना। नीचे लिख लेते हैं, ये बौद्ध धर्म का शिक्षा था, बौद्ध धर्म का शिक्षा, ठीक। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आ चुका है कई बार क्वेश्चन, आप लोग उठा के देख लीजिएगा सेट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आपके कुछ जैसे मैसेज आए होते कुछ बंदों का, वो भी चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कुछ ने कहा था कि व्हाट्सएप पे ग्रुप पे कैसे जुड़े। भाई पहले नंबर पे हाय हेलो लिख के भेजो, उसके बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। और एक लोग का क्वेश्चन था कि लाइव क्लासेस सर आप अभी क्यों नहीं चला रहे हैं। एक्चुअली क्या है, लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम ये है कि अभी सेटलमेंट में कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब कुछ जब एडजस्टमेंट हो जाएगा लाइव क्लासेस ज़रूर चलाएँगे। और आपको वीडियोज़ भी दे रहा हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप वीडियोज़ भी पढ़ सकते हो लाइव क्लासेस में आके, उसी में कमेंटबाजी करना इधर उधर का। आप लोग व्हाट्सअप पे इस तरह कमेंट कर रहे हो तो आप वो लाइव में कैसे क्लासेस में क्या करोगे, है ना। और मुहिम से जो मैंने बताया उस पर ज़रूर जुड़िएगा, उसमें किसी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, उसमें खुद से मदद है। आप लोग को मैंने बताया कई लोगों का जो इसमें अच्छे से काम कर रहे हैं इस फैक्ट पे। और पेपर डेट तो अभी कुछ है नहीं है, यूपीएसआई की डेट शायद आपकी जाएगी अगस्त के बाद। यूपीपीटी भी अभी कल कैबिनेट का फैसला आया हुआ था कुछ यूपीपीटी के बारे में संशोधन के लिए। कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं यूट्यूब आपके सोशल साइट पे कि यूपीपीटी को ख़त्म किया जाए, बहुत शोरों से चल रहा है।
योगी जी खुद ही परेशान हैं, क्या किया जाए, है ना। लेकिन ये सच्चाई है कि इस वक्त कोई भर्तियाँ नहीं आई हैं, न तो कोई क्लियर हो पाई हैं। ठीक है, हमारा भी यही कहना है कि योगी जी सुनिए इस बार। और पहली बात ये है कि योगी जी से ये रिक्वेस्ट है कि वो जैसे कि शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्तर और उच्च स्तर का जो भी वैकेंसी पड़ी है आपके पास, ज़रूर उसको दीजिए अपने कार्यकाल में, ताकि ऐसा हो कि अगर आपकी दोबारा सरकार आती है तो आप उस वैकेंसी को पूरा करवा पाएँ, है ना। और उम्मीद सिर्फ आपसे ही है, और तो आप समझ ही रहे हैं, आपसे उम्मीद बहुत ज़्यादा है सर। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। और टॉपिक हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वही मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि आपको भविष्य में काम देगा। हर पेपर में फंसते हैं, हर जगह आते हैं। ठीक है, मस्त रहिए, अच्छे रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।